We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. सो टू इनहेरिटेंस। सो पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रीफ में कि जेनेटिक्स क्या है। सो ये ब्रांच है बायोलॉजी का जो डील करता है हेरिडिटी के साथ और स्पेशली द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन एंड द वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स अमोंग सिमिलर और रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। देन सम टर्म्स हमने लास्ट टाइम भी देखी थी, जैसे कि जीन क्या है, बायोलॉजिकल यूनिट है हेरिडिटी का। और जो जीन क्या करता है, इंफॉर्मेशन होल्ड करता है टू बिल्ड एंड मेंटेन देयर सेल्स एंड पास जेनेटिक ट्रेट्स टू ऑफस्प्रिंग। जीन जो है इंफॉर्मेशन गैदर करता है और वो पास करता है जेनेटिक ट्रेट्स टू पेरेंट्स में से उनके चिल्ड्रंस में। और जीन किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। सो जीन डीएनए का, देन आरएनए फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, देन सेल स्ट्रक्चर एंड सेल एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे और लास्ट में सेल फंक्शन होगा। देन एलएल्स वो क्या है, इज़ अ नंबर, वन नंबर ऑफ अ पेयर और सीरीज ऑफ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स। हिट्रोजाइगस भी होगे और होमोजाइगस भी होगे, राइट। देन ये जो है क्रोमोसोम भी हमने लास्ट टाइम डिटेल में पढ़ लिया है। सो क्रोमोसोम, इसमें अगर हम लोग क्रोमाटिड बोले तो क्रोमाटिड दैट इज thread like structure. So chromatid that is one of the 2 identical parts of the chromosome. और सेंट्रोमियर क्या है, बीच वाला पॉइंट जहाँ पे 2 डॉटर क्रोमाटिड जो है वो अटैच होते हैं। सो हमको पता है देयर इज़ 46 क्रोमोसोम्स, 22 पेयर्स हो गए दैट इज़ ऑटोसोम एंड एक पेयर होगा दैट इज़ सेक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेक्स डिटर्मिनेशन में, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। देन न्यूक्लियोटाइड, सो ग्रुप है मॉलिक्यूल्स का जो लिंक है, साथ में लिंक होते हैं और अगर जब वो लिंक हो गए साथ में तो वो क्या बनाएंगे, फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड विच आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड द बेस दैट इज एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन एंड पेंटोस शुगर। और आरएनए में क्या होगा, थाइमिन की जगह पे यूरासिल होगा। देन कोडन क्या है, सीरीज ऑफ 3 एडजेसेंट बेसिस इन 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज ऑफ डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल विच कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड। स्टॉप और स्टार्ट कोड थे हमने देखे थे, राइट, UUG UCA ऐसे करके कोडन्स थे। देन जेनेटिक कोड, सो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए में और आरएनए में मॉलिक्यूल्स में, और वो डिटरमाइन करता है अमीनो एसिड सीक्वेंसेस इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देन अब हम लोग अगर जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में देखें तो पहले जो सम टर्म्स है जैसे कि कंजेशनल डिजीज़। सो कंजेशनल डिजीज़ क्या है, डिजीज़ विच आर प्रेजेंट एट बर्थ, जो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। और हेरिडिटरी और फैमिलियल डिजीज़ जो हमको डराइव होते हैं फ्रॉम वंस पेरेंट्स और ट्रांसमिटेड इन द गैमेट्स टू द जनरेशन। सो वो पेरेंट्स से हमको डराइव होते हैं, पेरेंट्स से हमको मिलते हैं और बाद में वो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से। सो उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज़। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी नॉट ऑल कंजेशनल डिजीज़ आर जेनेटिक। जितने भी जो कंजेशनल डिजीज़ है वो जेनेटिक नहीं होते हैं, जैसे कि कंजेशनल सिफिलिस एंड नॉट ऑल जेनेटिक डिजीज़ आर कंजेशनल। सो कंजेशनल डिजीज़ जो सारे हैं वो जेनेटिक डिजीज़ नहीं है और जो जितने भी जेनेटिक डिजीज़ है वो कंजेशनल डिजीज़ नहीं है। देन अगर टाइप ऑफ म्यूटेशन की बात करें तो
म्यूटेशन क्या है? इट इज़ डिफाइन एज अ परमानेंट चेंज इन डीएनए। जो डीएनए में परमानेंट चेंज होता है उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। सो म्यूटेशन दैट अफेक्ट जर्म सेल्स आर ट्रांसमिटेड टू द प्रोजनी एंड कैन गिव राइज टू इनहेरिटेड डिजीज। सो म्यूटेशन है वो क्या करवाएगा? अफेक्ट करेगा जर्म सेल पे एंड दे आर ट्रांसमिटेड टू द प्रोजनी एंड वो इनहेरिटेड डिजीज को कॉज करेगा। देन पॉइंट म्यूटेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे देयर इज़ अ मिससेंस म्यूटेशन एंड नॉनसेंस म्यूटेशन। सो ये फिगर जो है इसमें आप देख सकते हो राइट कि म्यूटेशन नहीं है यहाँ पे एंड पॉइंट म्यूटेशन में साइलेंट, नॉनसेंस एंड मिससेंस। सो पॉइंट म्यूटेशन क्या है? सब यूनिट ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस बाय अ डिफरेंट बेस। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस का सब्स्टिट्यूट होना बाय द डिफरेंट बेस, एक की जगह पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड आना। देन यहाँ पे है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मतलब इंसर्शन और डिलेशन, मतलब इंसर्ट होना या फिर एक डिलीट होना। वन और टू बेस पेयर अल्टर द रीडिंग फ्रेम ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। सो पूरी एक जो बेस पेयर है, एक या फिर एक से ज़्यादा जो बेस पेयर है उसका अल्टर होना, मतलब एक ऐड होगा या फिर एक डिलीट होगा, इंसर्शन होगा या फिर डिलीट होगा। एडिशन यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो जैसे कि यू है राइट। सो इसमें जो यूरासिल है वो ऐड हो रहा है और यहाँ पे सी जो है वो रिमूव हो रहा है, डिलीट हो रहा है। सो पूरी जो एक पैर है, बेस पे पैर है, उसमें अल्ट्रेशन हो रहा है। सो इंसर्शन और डिलेशन ऑफ द बेस पेयर, इट इज़ नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देन क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिजीज़। तो जो जेनेटिक डिजीज़ है उसको हम लोग 4 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। सिंगल जीन डिफेक्ट्स और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। देन डिसऑर्डर विथ मल्टीफैक्टोरियल और ऑल्सो नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। Then third one is cytogenic disorder and fourth one is disorder showing atypical pattern of inheritance. So ये 4 टाइप है जेनेटिक डिजीज़ के। सो पहले हम लोग देखें मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो इसमें जो है ऑल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है दे आर रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन सिंगल जीन दैट हैव लार्ज इफेक्ट। सो अगर एक सिंगल जीन में चेंजेस हो रहा है सो उसकी वजह से जो म्यूटेशन हो रहा है सो उसकी वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा और उसकी इफ़ेक्ट हमको लार्ज मिलेगी। सो इसमें पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक रेसेसिव एंड एक्स लिंक डोमिनेंट। सो इन अ मेंडेलियन डिसऑर्डर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रेसेसिव एंड एक्स लिंक्ड रेसेसिव एंड डोमिनेंट। सो अगर हम लोग पहले देखेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर तो उसमें क्या होता है कि इट इज़ मैनिफेस्ट बाय हेटेरोजाइगोस स्टेट्स राइट। देन इट इज़ एटलीस्ट वन पेरेंट ऑफ इंडेक्स केस इज़ यूजुअली अफेक्टेड। इसमें एक पेरेंट जो है वो अफेक्टेड होता है एंड ये मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। और क्लिनिकली फीचर जो है दैट कैन बी मॉडिफाइड बाय वेरिएशन इन पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। सो क्लिनिकल फीचर जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं बाय द वेरिएशन इन पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। एंड सम इंडिविजुअल जो होते हैं दैट आर इनहेरिटेड द म्यूटेंट जीन बट आर फिनोटाइपिकली नॉर्मल। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस बोलेंगे। और ये जो है ये कंडीशन in many condition the age of onset is delay. then यहाँ पे आप पैटर्न में देख सकते हो, ये फिगर जो है इसमें आप ऑटोसोमल डोमिनेंट देख सकते हो। यहाँ पे अफेक्टेड फादर है एंड अनअफेक्टेड मदर है। सो हमने मेंडेलियन लॉ पढ़ा राइट, मेंडेलियन का कि कैसे उन्होंने स्टडी किया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टिपिकल पैटर्न is a heterozygous right with the homozygous unaffected parent, heterozygous affected parent with homozygous unaffected parent। सो यहाँ पे affected father है और unaffected mother है। सो ये जो चिल्ड्रंस है यहाँ पे आप अगर
जो सेक्स क्रोमोसोम है उसका ट्रांसमिशन हो रहा है, सो यहाँ पे एक अफेक्टेड सन होगा, 2 अनअफेक्टेड चाइल्ड हो गए दैट इज़ डॉटर एंड सन, एंड एक अफेक्टेड डॉटर होगी. सो एवरी चाइल्ड हैज़ 1 चांस इन 2 ऑफ हैविंग द डिजीज़ एंड बोथ सेक्स आर अफेक्टेड इक्वली. मतलब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो दोनों जो चाइल्ड है, दोनों सेक्सेस है वो अफेक्टेड हो सकती है, राइट. देन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में एग्जांपल जैसे कि नर्वस में हनिंगटन डिजीज़ है, माइटोनिक डिस्ट्रोफी है, देन न्यूरोफाइब्रोमाटिस है, माटोसिस, देन यूरिनरी में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, और ये सब डिसऑर्डर के एग्जांपल्स है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स है. देन स्केलेटल्स में भी यहाँ पे है जैसे कि ऑस्टियोजिनेसिस इम्परफेक्टा या फिर मार्फन सिंड्रोम. सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. देन अब बात करेंगे ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर के बारे में. सो इट इज़ अ लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड इट इज़ यूजुअली डज नॉट अफेक्ट द पेरेंट ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल बट सिबलिंग्स में शो द डिजीज़. सो ये जो है मेनली किस पे अफेक्ट नहीं करता, ये पेरेंट जो है उस पर अफेक्ट नहीं करता, लेकिन अफेक्ट इंडिविजुअल बट सिबलिंग जो है दैट में शो द डिजीज़. और इट इज़ अ कंप्लीट पेनिट्रेंस इसमें कॉमन होता है, और ऑनसेट इज़ फ्रिक्वेंटली अर्ली इन लाइफ एंड यूजुअली अफेक्ट एंजाइमेटिक प्रोटीन. तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो देर इज़ अ कैरियर फादर एंड कैरियर मदर. सो इसमें क्या होगा, टिपिकली पैटर्न इज टू हेट्रोजाइगस अनअफेक्टेड पेरेंट. इसमें जो ऑटोसोमल डोमिनेंट था उसमें अफेक्टेड थे, इसमें अनअफेक्टेड है बट दे आर कैरियर, राइट. सो द ट्रेट दैट डज नॉट यूजुअली अफेक्ट द पेरेंट बट सिबलिंग में शो द डिजीज एंड सिबलिंग हैव 1 चांस इन 4 ऑफ बीइंग अफेक्टेड. उसमें 2 चांस थे ऑटोसोमल डोमिनेंट में, इसमें 1 चांस इन द 4 ऑफ बीइंग अफेक्टेड. एंड इसमें दोनों सेक्स मतलब फीमेल एंड मेल दोनों अफेक्ट इक्वली होते. सो यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो कि कैरियर फादर एंड कैरियर मदर. सो यहाँ पे अनअफेक्टेड सन एंड कैरियर डॉटर, कैरियर सन और अफेक्टेड डॉटर. देन इसके एग्जांपल है रिसेसिव डिसऑर्डर के, मेटाबॉलिक में सिस्टिक फाइब्रोसिस है, गैलेक्टोसेमिया है, होमोसिस्टिन्यूरिया है, देन एनीमिया में सिकल सेल है, राइट. सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर. देन वी विल टॉक नाउ अबाउट एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. सो इसमें क्या है कि ऑल सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो है दे आर एक्स लिंक्ड एंड ऑलमोस्ट ऑल आर रिसेसिव, और ये मेनली मेल में होता है. देन इट इज़ रेयरली ड्यू टू द रैंडम एक्स इन एक्टिवेशन एंड अ फीमेल विल एक्सप्रेस डिजीज. सो इसको हम लोग बोलेंगे मैनिफेस्टिंग जाइगोट्स. सो अगर इसमें आप फिगर में देखो यहाँ पे एक्स लिंक रेसेसिव, इसमें कैरियर मदर है एंड अनअफेक्टेड फादर है. सो इसमें क्या होगा कि unaffected son, unaffected daughter, carrier daughter and affected son. So usually a pass on it is mainly जो कैरियर मदर है उससे होता है ये डिसऑर्डर. सो डिजीज यूजुअली पास ऑन फ्रॉम कैरियर मदर, देन एक्सप्रेस इन मेल ऑफस्प्रिंग. ज़्यादा आपको जो मेल है उसमें आपको देखने को मिलेगा चाइल्ड में, और फीमेल जो है वो कैरियर होगी. देन स्किप जनरेशन आर कॉमनली सीन, मतलब एक जनरेशन में होगा कैरियर डॉटर है, राइट. यहाँ पे आप देख सकते हो कैरियर डॉटर है. सो ये इसमें ये जो है इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ये देखने के लिए मिलेगा. सो स्किप जनरेशन देर आर कॉमनली सीन, और इन दिस केस रिकरेंस रिस्क इज हाफ ऑफ सन आर अफेक्टेड एंड हाफ ऑफ द डॉटर्स आर कैरियर्स. सो इसमें जो है दैट इज़ रिस्क के अफेक्टेड सन जो है वो अफेक्ट होते हैं, और जो फीमेल जो है डॉटर जो है वो एज कैरियर होते हैं. यहाँ पे सेम है एक्स लिंक रिसेसिव अफेक्टेड फादर, वो था अफेक्टेड मदर में, ये है अब अफेक्टेड फादर में. सो इसमें रिकरेंस रिंग्स जो है ऑल द डॉटर आर हेट्रोजाइगोस कैरियर्स एंड ऑल द सन आर
होमोजाइगस नॉर्मल। सो इसमें अनअफेक्टेड सन, कैरियर डॉटर एंड अनअफेक्टेड सन। सो डॉटर्स जो है वो कैरियर होगी और जो सन जो है दे आर नॉर्मल। देन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के एग्जांपल्स है यहाँ पे, जैसे कि मस्कुलोस्केलेटल में डुचेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, देन ब्लड में है हीमोफीलिया ए एंड बी, मेटाबॉलिक है, इम्यून है, देन डिसऑर्डर विथ मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, सो ऑल्सो नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डिसीज। सो ये मेनली इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व इन मैनी फिजियोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन, जैसे कि हाइट, वेट, hair color. So it is defined as one that is governed by additive effect of two or more genes of small effect but conditioned by environmental non-genetic influence. So कैसे होगा, डिफाइन एज अ वन गवर्न बाय एडिटिव इफेक्ट होगी ऑफ टू और मोर जीन का। देन इसमें कॉमन जो डिजीज़ है एग्जांपल है विच आर एसोसिएट आर डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन, गाउट, बाइपोलर डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है। देन साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर्स में यहाँ पे आप देख सकते हो दिस आर द क्रोमोसोम्स। सो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। सो साइटोजेनिक डिसऑर्डर जो क्या है दैट may result from the structural और न्यूमेरिक एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम जो है उसमें स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिक एबनॉर्मेलिटीज़ होगी तब ये साइटोजेनिक डिसऑर्डर होगी, एंड इट में अफेक्ट ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, और वो ऑटोसोम को और सेक्स क्रोमोसोम पे इफेक्ट कर सकते हैं। देन न्यूमेरिक एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे कि जो नॉर्मल क्रोमोसोमल नंबर है 46, उसको हम लोग यूप्लॉइड स्टेट बोलते हैं, राइट। देन इसमें दूसरा होगा पॉलीप्लॉइडी, इसमें क्या होगा, प्रोसेशन ऑफ मोर देन 2 सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम जो है 2n की जगह पे 3n हो गए, मतलब 3 इन नंबर ऑफ 4 इन नंबर, एंड इट इज़ जनरली रिजल्ट इन स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। देन यूनिप्लॉइडी, सो जो क्रोमोसोमल नंबर है दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड नंबर, जैसे कि एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, 46 हम में होते हैं क्रोमोसोम, राइट। सो एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, हैप्लॉइड नंबर नहीं होगे, लाइक 47 हो गए, 45 हो गए, 43 हो गए। देन यूनिप्लॉइडी, सो इसका जो कॉमन कोज है दैट इज नॉन डिसजंक्शन ऑफ either a pair of homologous chromosome during the meiosis 1 or failure of sister chromatid to separate during the meiosis 2. So नॉन डिसजंक्शन है इसका मेन कोज, कि जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का ड्यूरिंग द मियोसिस 1 वो नहीं होगा, और फेलियर होगा जो सिस्टर क्रोमाटिड है वो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस 2, उस टाइम पे वो सेपरेट नहीं होंगे। सो ये होगा यूनिप्लॉइडी, एंड द रिजल्टेंट गैमेट्स विल हैव either 1 लेस क्रोमोसोम और 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। सो इसकी वजह से क्या होगा कि एक ज़्यादा क्रोमोसोम होगा या फिर एक कम क्रोमोसोम होगा। देन फर्टिलाइजेशन ऑफ सच गैमेट बाय द नॉर्मल गैमेट्स विल रिजल्ट इन द जाइगोट बीइंग either ट्राइसोमिक और मोनोसोमिक, जैसे मैंने बोला कि एक कम होगा या एक ज़्यादा होगा। सो एक ज़्यादा होगा दैट इज़ ट्राइसोमिक बनेगा, एंड मोनोसोमिक मतलब एक कम होगा। एंड मोनोसोमी in autosomes is generally incompatible with life, और जो ट्राइसोमी है of certain autosome and monosomy of sex chromosome is compatible with life. सो वो compatible भी हो सकते हैं, नॉन compatible भी हो सकते हैं, लेकिन जो मोनोसोमी है that is incompatible with the life. Then mosaicism, that is presence of 2 or more type of cell population in the same individual, मतलब एक या उससे ज़्यादा टाइप के सेल पॉपुलेशन जो है वो प्रेजेंस होना इन अ सेम इंडिविजुअल। सो पोस्टजाइगोटिक मिटोटिक दैट इज़ नॉन डिसजंक्शन विल रिजल्ट इन अ 1 ट्राइसोमिक एंड 1 मोनोसोमिक डॉटर सेल, और द डिसेंडेंट्स ऑफ दिस सेल विल प्रोड्यूस अ मोज़ेक। एंड स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज लाइक, इसमें क्या होगा, यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम द क्रोमोसोमल ब्रेकेज, क्रोमोसोमल जो है उसका क्रोमोसोम्स जो इसका ब्रेक होगा,
उसकी वजह से ये स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज होगी एंड दैट रिजल्ट इन अ लॉस और रीअरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल and the pattern of breakage, that is translocation, isochromosomes, deletion, inversion and ring chromosome. Then translocation वो क्या है? So transfer of part of one chromosome to another chromosome. ट्रांसफ़र होना एक पार्ट क्रोमोसोम के एक पार्ट का दूसरे क्रोमोसोम पे एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाय टी. यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो. Then balanced reciprocal translocation is not harmful to the carrier, and however during the gametogenesis abnormal gametes जो होते हैं they are formed and resulting in the abnormal zygotes. So क्या होगा? जो balanced reciprocal translocation है वो harmful नहीं है to the carrier, लेकिन during the gametogenesis जो abnormal gametes है वो बनेंगे और उसकी वजह से abnormal zygote बनेंगे. Then isochromosome. So it is result when one arm of a chromosome is lost. एक आर्म जो होता है क्रोमोसोम का अगर वो lost हो जाएगा so वो आइसोक्रोमोसोम उसको हम लोग कहते हैं. And the remaining arm is duplicated and that is result in chromosome consisting of two short arm only or of a two long arm. मतलब इसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम का आर्म है वो एक आर्म जो है वो लॉस्ट हो जाएगा और दूसरा जो रिमेनिंग आर्म है वो डुप्लीकेट होगा और उसकी वजह से क्रोमोसोम दैट विल कंसिस्ट टू शॉर्ट आर्म ओनली और टू लॉन्ग आर्म. देन डिलीशन मतलब लॉस ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, लॉस होना क्रोमोसोम के कोई पोर्शन का. सो इट कैन बी टर्मिनल और इट कैन बी इंटरस्टिशियल. सो टर्मिनल मतलब क्लोज टू द एंड ऑफ द क्रोमोसोम on the long arm or a short arm, और interstitial मतलब within the long arm or the short arm. और a ring chromosome, it is a variant of deletion and it occur when break occur at both end of the chromosome with the fusion of the damaged end. Then inversion मतलब ये कब होगा? जब two breaks within a single chromosome that will inverted reincorporation of the segment, or since there is no loss or gain of chromosomal material, an inversion carries a normal, or an inversion is paracentric if the inverted segment is on the long arm or the short arm, or in inversion is pericentric if break occur on both the short arm and the long arm. मतलब जो पैरासेंट्रिक है वो कब होगा? जब इन्वर्शन जो है वो इन्वर्टेड सेगमेंट जो है इज ऑन अ लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म पे होगा, और जो इन्वर्जन इज पेरीसेंट्रिक कब होगा? जो ब्रेक है दैट अकर ऑन बोथ द शॉर्ट आर्म एंड द लॉन्ग आर्म, दोनों टाइप पे होगा. पैरामेट्रिक मतलब दोनों में से कोई एक जगह पे होगा और पेरीसेंट्रिक मतलब दोनों में से कोई एक ही जगह पे होगा, दोनों जगह पे होगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में ट्रांसलोकेशन, बैलेंस रेसिप्रोकल, देन सेंट्रिक फ्यूजन एंड रोबर्ट सोरिनियन, देन आइसोक्रोमोसोम आप यहाँ पे देख सकते हो, देन डिलीशन है, इन्वर्जन्स है, रिंग क्रोमोसोम है. सो these are the different chromosomes. Then journal feature of cytogenic disorder. So they are associated with absence, excess or abnormal rearrangement of chromosome. So कब हो गया? या तो क्रोमोसोम एब्सेंट होगा या फिर ज़्यादा होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, या फिर abnormal rearrangement होगा क्रोमोसोम का. Then loss of genetic material that produce more severe defect than does gain. अगर जेनेटिक मटेरियल का लॉस हो रहा है सो वो ज़्यादा सीवियर डिफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. देन एबनॉर्मेलिटी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम दैट इज जनरली टॉलरेटेड बेटर देन दोज ऑफ ऑटोसोम. देन साइटोजेनिक डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग ऑटोसोम्स. सो ट्रिसोमी 21 डाउन सिंड्रोम. सो इसमें ये जो है दिस इज द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है और इसका मेजर कोज है मेंटल रिटार्डेशन. और इसमें क्या होगा कि डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जो है दैट इज़ कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होगा. देन
फीचर्स जो है मेंटल रिटार्डेशन, सिमियन क्रिसिस, हाइपोटोनिया, सेंट्रल केप। सो ये जो है दिस इज़ द फिगर। इसमें इस तरह से ये डिसऑर्डर जो है इस तरह से इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। Then cytogenic disorder involving sex chromosome. So Klinefelter syndrome. So इसमें that is male hypogonadism, and ये कब होगा जब एटलीस्ट 2 X क्रोमोसोम एंड 1 और मोर Y क्रोमोसोम हो गए। सो डेवलप्स व्हेन देयर आर एटलीस्ट 2, मतलब 2 X क्रोमोसोम हो गए एंड 1 या फिर उससे ज़्यादा Y क्रोमोसोम हो गए। सो दैट इज़ कैरियोटाइप इज 47XXY, मतलब एक X जो है वो एक्स्ट्रा है, राइट। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ hypogonadism in the male, and mean IQ is somewhat lower than normal. So जो मेंटल रिटार्डेशन है वो अनकॉमन होती है। लोअर IQ कम होगा लेकिन मेंटल रिटार्डेशन जो है वो कॉमन होगा। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जैसे कि बॉडी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाना बिटवीन द सोल्स एंड प्यूबिक्स के। देन फेशियल बॉडी एंड प्यूबिक हेयर का रिड्यूस होना, गायनिकोमेस्टिया है, इनफर्टिलिटी है। देन देयर इज़ अ टर्नर सिंड्रोम। इसमें प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म इन फिनोटाइपिक फीमेल। जो पहला सिंड्रोम हमने देखा दैट इज़ इन मेल, ये जो टर्नर सिंड्रोम है वो फीमेल में है, और इसमें इट इज़ रिजल्ट फ्रॉम पार्शियल और कंप्लीट मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। सो एब्सेंस होगा एक एक्स क्रोमोसोम का, और ये लेस कॉमनली है। एंड मोज़ेकिज्म और डिलेशन ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कौन से चेंजेस है। सो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ योर जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डिफरेंट टाइप के हमने डिसऑर्डर्स देखे जेनेटिक्स के, जिसमें क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं या सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं, ऑटोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस आर द टॉपिक विच वी डिस्कस टुडे, दैट इज जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। सो हियर द कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। ये जो है पीपीटीज वो आपको मिल जाएगी, एंड जो भी है मटेरियल्स वो सारा आपको कंबाइन करके पढ़ना है। पीपीटीज में भी है मटेरियल, एंड पीडीएफ जो मैंने भेजी है उसमें भी है। सो आपको सारा कंबाइन करके पढ़ना है।